चित्तौड़गढ़ किला। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह है। इसे राजस्थान का गौरव और राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। करीब 700 एकड़ में फैले चित्तौड़ के दुर्ग को साल 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। कहते हैं कि प्राचीन समय में चित्तौड़गढ़ किले में 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे, जिसमें राजा रानी से लेकर दास दासियां और सैनिक शामिल थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। इस विशाल किले में प्रवेश करने के लिए कुल 7 बड़े दरवाजे बने हुए हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था, तब रानी पद्मिनी और उनके साथ 16,000 दासियों ने विजय स्तंभ के पास ही जीवित अग्नि में समाधि ले ली थी। यह भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक गढ़ बोल रहा हूँ, त्याग और बलिदान का प्रतीक। हाँ, मैं वही चित्तौड़गढ़ हूँ जो कभी मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था। मैं मेवाड़ की राजधानी रहा, लेकिन मैं कभी किसी के अधीन नहीं रहा। मेरी मिट्टी के कण कण में शौर्य और बलिदान की खुशबू आती है। मैं शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की धरती के रूप में जाना जाता हूँ। मैं वही हूँ जिसके आंचल में महाराणा प्रताप खेले, सती मीराबाई ने भगवान की भक्ति की और तो और चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी ने अपनी लाज बचाने के लिए जौहर किया था। मेरा जन्म आज से लगभग 1500 साल पहले मौर्य वंश के शासक चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। उस समय मैं चित्रकूट के नाम से जाना जाता था। जब खिलजी के बेटे हिजर खां ने राज किया, तब मेरा नाम हिजराबाद रखा गया था। उसके बाद राणा कुंभा के काल में चित्तौड़ के नाम से मुझे जाना गया। मैं एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा दुर्ग हूँ। अगर आप मुझ पर विजिट करते हैं तो मैं पूरे 13 किलोमीटर की परिधि और 700 एकड़ जमीन के ऊपर में बसा हुआ हूँ। एक समय था जब मेरे अंदर छोटे बड़े करके 113 मंदिर थे, 84 पानी के कुंड बने हुए थे और 8 भव्य महल बने हुए थे। लेकिन जब मुगलों ने मुझ पर आक्रमण किया तो मुझे बुरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। यदि आज मेरी बात की जाए तो मैं देखने में खंडहर ही बचा हूँ और मुझे सुनने के लिए एक सुंदर सा इतिहास और खाने में मेरे यहाँ के सीताफल बड़े प्रसिद्ध हैं। 7वीं सदी से लेकर 9वीं सदी तक मेरे ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य के वंशजों ने राज किया और उसके बाद सूर्यवंशी राजाओं का राज रहा, जिसमें बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा जैसे पराक्रमी राजाओं ने राज किया। इनमें सबसे ज्यादा राणा कुंभा ने सबसे ज्यादा 35 साल राज किया, जिन्होंने कुंभलगढ़ बसाया। 9वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक मेरे ऊपर मुगलों ने 27 बार आक्रमण किए, जिसमें से 24 आक्रमण राजपूत सेना ने जीते और 3 हमले में मुगल विजयी रहे और उन्हें 3 मुकाबलों में से 2 मुकाबलों में यहीं की मेवाड़ राजवंश की आभा मेवाड़ की महारानियों ने जौहर किया। आप कभी मुझे निहारने आएंगे तो मेरे किले पर जाने के लिए 7 दरवाजे बने हुए हैं, जिनके नाम है पाडल पोल, दूसरा है भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोड़न पोल, श्री राम पोल, पारस्परिक कलाकृति। ये 7 दरवाजे हैं। इनका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। जो मुख्य दरवाजा है वह युद्ध के मैदान की तरफ है, जिसको सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। जैसे ही आप किले की चढ़ाई पूरी करते हैं तो आपको सामने की तरफ कुंभा महल दिखाई देगा। ये वही महल है जिसमें महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का जन्म हुआ था और वहीं मां पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने बेटे चंदन सिंह का बलिदान भी दिया था और अपने बेटे की मौत के वियोग को अपने सीने में दबाकर उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ पहुंच गई थी। इस महल में एंटर होते ही अस्तबल दिखाई देता है, जहां राणा कुंभा के 7 घोड़े बंधा करते थे और सामने ही झरोखे बने हुए हैं, जहां से राणा भगवान सूर्य के दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे। और जिस दिन मौसम खराब होने की वजह से सूरज नहीं निकलता था तो उसके लिए 50 किलो सोने का सूरज बनाया गया था, जिसकी पूजा करके ही अन्न का दाना ग्रहण करते थे। इस महल में 2 भाग बने हुए हैं, जिनको जनाना और मर्दाना के नाम से जाना जाता है। इसमें जनाना में रानियां रहती थी और मर्दाना में पुरुष रहा करते थे। इसी महल में एक सुरंग बनी हुई है जो सीधा गोमुख कुंड में जाकर खुलती है, जहां से रानियां जाकर नहा कर आती थी। कुंभा महल से आगे जौहर स्थल के रूप में एक स्थान दिखाई देता है। मेरे सीने में जौहर के रूप में समाया वह दर्द है जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। 13वीं शताब्दी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने मुझ पर आकर उसे पाने की चाह में चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कर लिया, लेकिन हर नाकाम कोशिश के बावजूद उसने रानी पद्मावती को एक बार देखने की बात रखी। बात मानने के बावजूद खून में गद्दारी का जहर भरे
खिलजी ने चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया। लेकिन इस संकट की घड़ी में वीर गोरा और बादल ने अपने प्राणों की आहुति देकर चित्तौड़ के स्वाभिमान की लाज रखी और अलाउद्दीन खिलजी के सारे मंसूबों को नाकाम कर दिया। इसी क्रोध में आकर अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ का सर्वनाश करने की ठान ली और एक बार फिर चित्तौड़ दुर्ग पर चढ़ाई की। घेर लिया चित्तौड़ दुर्ग को, बंद किया दाना पानी, संकट में स्वाभिमान गिरा, संकट में थी पद्मा रानी। घेर लिया चित्तौड़ दुर्ग को, बंद किया दाना पानी, संकट में स्वाभिमान गिरा था, संकट में पद्मा रानी। संकट में थी पद्मा रानी, संकट में थी पद्मा रानी, संकट में थी पद्मा रानी, संकट में थी पद्मा रानी। घेर लिया चित्तौड़ दुर्ग को, बंद किया दाना पानी, संकट में स्वाभिमान गिरा, संकट में थी पद्मा रानी। अनजान था खिलजी किससे भिड़ा, हम सूर्यवंशी सिरमौर है, स्वाभिमान झुकाना जिसका धरनी अमर चित्तौड़ है। स्वाभिमान अमर हमारा, पद्मनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा। स्वाभिमान अमर हमारा, पद्मनी बलिदान